Let's improve English. बेइज्जती उसी की होती है जिसकी इज्जत हो। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन हमेशा की तरह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, डेफिनेटली आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? ओनली द पर्सन हुम पीपल रिस्पेक्ट कैन बी इंसल्टेड। ओनली द पर्सन यानी वही इंसान whom people respect, जिसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कैन बी इंसल्टेड, इंसल्ट किया जा सकता है उसे। यह एक्चुअली में पैसिव फॉर्मेशन है। कैन बी इंसल्टेड यानी उसकी इंसल्ट की जा सकती है, सिर्फ उसी की बेइज्जती हो सकती है जिसकी कोई इज्जत होती है। फ्रेंड्स, मैं आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग तरह के वीडियो लेसन्स लाते रहता हूँ, आपको अलग अलग चीज़ें सिखाते रहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरी उससे जान पहचान नहीं है। इसके लिए कहेंगे आई एम नॉट अक्वेंटेड विद हिम। आई एम नॉट अक्वेंटेड विद हिम यानी मेरी उससे जान पहचान नहीं है। जैसे कहना है हमारी जान पहचान हो गई, इंग्लिश में कहेंगे वी गॉट अक्वेंटेड या फिर वी बिकेम अक्वेंटेड। बिकेम या गॉट, इनमें से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। वी गॉट अक्वेंटेड और वी बिकेम अक्वेंटेड। पैसे आपको पहले भरने पड़ेंगे यानी एडवांस में पेमेंट करनी पड़ेगी, पहले पैसे भरने पड़ेंगे। यू विल हैव टू पे अप फ्रंट। यू विल हैव टू पे अप फ्रंट। यहाँ पर अप फ्रंट का यूज़ एज एन एडवर्ब हो रहा है। अप फ्रंट पे करने का मतलब पहले से पेमेंट करना, इससे पहले कि आप उसको कुछ सर्विस दो या कुछ दो जिसके बदले में वो पेमेंट कर रहा है। सो यानी कि अप फ्रंट पेमेंट करना यानी पहले से पेमेंट करना, पैसे पहले भरने पड़ेंगे। यू विल हैव टू पे अप फ्रंट। मैं अभी पैसे इसके मुँह पे मारता हूँ। जैसे कोई कहता है ना कि मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, ऐसे जब कहते हैं ना, इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल फ्लिंग द मनी एट हिम राइट अवे। आई विल फ्लिंग द मनी एट हिम राइट अवे। राइट अवे का मतलब फ़ौरन, इसी वक्त, तुरंत। आई विल फ्लिंग द मनी, पैसे मुंह पे फेंक के मारता हूँ इसके। आई विल फ्लिंग द मनी एट हिम राइट अवे एट हिज फेस। क्यों जिद पकड़ रखी है तुमने? इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू बीइंग सो स्टबर्न। वाई आर यू बीइंग सो एडमेंट। एडमेंट या स्टबर्न यानी अड़ियल, जिसने बहुत जिद पकड़ रखी है। स्टबर्न यानी जिद्दी इंसान, जो ऑब्स्टिनेट है, हेडस्ट्रॉन्ग है, जो किसी की मानता नहीं है, अड़ियल है। कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लो। पूरी बात तो सुन लो। जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि पूरी बात तो सुन लो, आप कहेंगे एट लीस्ट हेयर मी आउट। एट लीस्ट हेयर मी आउट। इट्स अ फ्रेजल वर्ब। इफ यू हेयर समवन आउट, दैट मीन्स यू लिसन टू एवरीथिंग दैट ही हैज़ टू से और शी हैज़ टू से फॉर दैट मैटर। मैं अपने दम पर उसे हराऊंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियां अपने दम पर पूरी करता हूं। अपने दम पर यानी विदाउट एनीवन्स हेल्प, बिना किसी की हेल्प के। इसके लिए हम कह सकते हैं आई विल डिफीट हिम ऑन माई ओन। आई विल डिफीट हिम ऑन माई ओन यानी अपने आप, अपने दम पर। आई फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन माई ओन। आई फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन माई ओन। यहाँ पर आप फुलफिल की स्पेलिंग को देखिए। ये स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश की है। अमेरिकन इंग्लिश में आप यहाँ पर FILL भी कर सकते हैं। जिस बात का मुझे शक था वो सच है। What I suspected is true. What I suspected यानी जिस चीज़ पर मैंने सस्पेक्ट किया, जिस चीज़ का मुझे सस्पेक्ट था, यानी कि जिस चीज़ का मुझे डाउट था, जिस चीज़ को मैंने सस्पेक्ट किया, इज़ ट्रू, इट्स ट्रू। मुझे इसी बात का डर था। इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ वॉट आई वॉज स्केयर्ड ऑफ। दिस इज़ वॉट आई वॉज स्केयर्ड ऑफ। दिस इज़ वॉट आई वॉज स्केयर्ड ऑफ यानी इसी बात का तो मुझे डर था। उस पर रहम खा लो। रहम खा लो उस पर। इंग्लिश में कह सकते हैं शो मर्सी टू हिम। शो मर्सी टू हिम। मर्सी मीन्स द फीलिंग ऑफ काइंडनेस टुवर्ड्स समवन, द फीलिंग ऑफ सैडनेस टुवर्ड्स समवन। यू फील सॉरी फॉर हिम, यू शो मर्सी टू हिम। तुम सबको अपने सामने छोटा समझते हो। सबको अपने सामने अपने आप से छोटा समझते हो। You consider everyone to be inferior to you. You consider everyone to be inferior to you. Inferior यानी छोटा, अपने आप को सबसे बड़ा समझते हो, सबको अपने आप से छोटा समझते हो। इसके साथ आपको याद रखना है टू प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, जैसे सीनियर टू, इन्फीरियर टू, जूनियर टू, याद रखना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।